जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। शाम है धुआं धुआं, आनंद लीजिए। शाम है धुआं धुआं, आनंद लीजिए। लगता है कि आज फिर मंडप जलाकर आया है, हाँ? तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ, गलत हो सकता हूँ, लोग आलो लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। परमात्मा ने स्वयं ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है। और ये दैव बोल रहा है या कोई नर्तक बोल रहा है? मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। मेल, मैन, आदमी, हरामी, कमीना। आसाम सहित नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग क्षेत्रों की परंपराओं, वहां की संस्कृति, वहां की भाषा को मान सम्मान देना, उसे संरक्षण देना, उसे और समृद्ध करना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है, मोदी सरकार की प्राथमिकता है। चला पीछे मुद्दे देख। मणिपुर में एक बार फिर भड़की हिंसा, भीड़ ने एसपी ऑफिस पर फेंके पत्थर और पेट्रोल बम, कांगपोकपी के एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल, केंद्रीय सुरक्षा बलों को वापस लेने की मांग पर बवाल। 2023 से मणिपुर में जारी है हिंसा। ये प्रधान साला एक काम नहीं ढंग से करवाता है, खाली बाल में मेहंदी लगा के नवाबी छांटता रहता है। कि दुनिया के देशों में जहां भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे, कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे। चल सोच लिया आगे। विश्व के जिन जिन देशों में जहां टैक्स हेवन है, जहां ये पैसे पड़े हैं, उससे जानकारी लेंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे। मगर क्यों? ये जो पैसे वापस आएंगे, उसमें से 5 पैसे 10% अमाउंट जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं, और विशेष करके जो सैलरी वाले लोग हैं, उनका बेचारे को कोई चारा नहीं है, उनका तो इनकम तो यूं ही कट जाता है, उनको गिफ्ट के रूप में उसमें से 5% 10% मैं वापस दूंगा। मैं तो हर टैक्स पेयर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जो मुझे सपने पूरे करने हैं, उसमें टैक्स पेयर जो धन देता है उसी से होने वाला है। और मैं मानता हूँ देश की प्रगति के लिए करदाताओं की संख्या बढ़नी चाहिए। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? कि देश के खातिर विकसित भारत के लिए करदाता क्या कर सकता है, मैं उनको कहूँगा कि आप कम से कम 3 लोगों को जो टैक्स नहीं देते हैं, उनको प्रेरित करो कि वो टैक्स देना शुरू करें। लेकिन आपसे ज्यादा तुच्छ और घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अभी पता चलेगा। अरे आपके संगठन खुद कहते हैं कि आप लोग देश को बेच रहे हो, और क्या क्या बेच रहे हो? क्या क्या बेच रहे हो? संजय जी कंक्लूड करें प्लीज। रेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। देश संकट में है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कैसे नहीं होता मित्रों?
मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? रुकिए बाज बहादुर जी, रुकिए तनिक। अब देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर इसे माना जा रहा है क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपए ने गिरावट की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। मंगलवार की सुबह रुपया पहली बार 88.80 डॉलर से ज्यादा कमजोर हो गया। ये इंट्राडे का अब तक का सबसे न्यूनतम स्तर है। मैं दिमाग लगा रहा हूं, अभी मैं दिमाग खपा रहा हूं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे मृत्यु के बाद क्या होने वाला है कौन जाता है? जो मौज करनी है अभी कर लो, जो खाना है खा लो, घी पीना है पी लो, आनंद से जी लो। म्यूजिक। राजा जी हिंद के सितारा की पसीन होई है रोसे ऊपर पीन होई है रो। राजा जी ने मारे तो रहल जरूरत मुरत